SBN University, the best university in Sagar Sambhag. Address: SBN University, NH26, नरसिंहपुर रोड, सिरौंजा, सागर, मध्य प्रदेश। एक शख्स ने अपनी जमीन का सौदा औने पौने दामों पर कर दिया। इसके बाद रुपयों को शराबे में उड़ाता रहा, लेकिन जब समझाने पर भी वो नहीं माना तो उसकी पत्नी ने बेटे और परिवार के ही सदस्य के साथ मिलकर उसका मर्डर कर दिया। वो भी ऐसा वैसा नहीं, बल्कि इस तरह से कि सुनकर कलेजा मुंह को आ जाएगा। ये घटना जबलपुर जिले के मंझोली थाना इलाके की है। बताया गया कि इंद्राना चौकी अंतर्गत कोनी कला गांव में मर्डर हुआ था, जहां उसका सिर और हाथ धड़ से अलग कर दिया गया था। मामले के 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मंझोली पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि सूचना मिली थी कि कोनी कला में एक अज्ञात व्यक्ति की डेड बॉडी पड़ी हुई है, जिसका धड़ और सिर अलग अलग हैं। तभी पुलिस को पतासाजी के दौरान पता चला कि गांव का मनोज सिंह राजपूत घर से लापता है। बाद में अज्ञात डेड बॉडी की पहचान मनोज सिंह के रूप में उसकी पत्नी कलेशा बाई और पुत्र कविराज ने की थी। पुलिस ने कलेशा बाई और पुत्र कविराज से इस मामले में पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि मनोज सिंह ने अपनी जमीन को बिना परिवार की सहमति के औने पौने दाम पर बेच दिया था। बाकी बची हुई जमीन को भी इसी तरह बेचने का सौदा कर रहा था। बताया गया कि जमीन का पैसा घर में ना देकर सारा पैसा शराबे में उड़ाता रहा, जिसके चलते कविराज, कलेशा बाई, अभिषेक, अमित और अन्नू चढ़ार ने मनोज सिंह की जान ले ली। पुलिस ने आरोपी कविराज, कलेशा बाई और अभिषेक को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। इंद्राना के पास, इंद्राना जो कि हमारे मंझोली की चौकी है, उसके कोनी कला गाँव के पास खेत में एक लाश पड़ी हुई है, कपड़े से बंधी हुई। हमारी टीम के द्वारा और वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा जाके देखने पर वहाँ पे चादर में बंधी हुई लाश को खोला गया। खोलने पे पाया गया कि उसका धड़ नहीं था और एक हाथ नहीं था, दाहिने हाथ था। उसके बाद FSL टीम, वरिष्ठ अधिकारी हमारे ग्रामीण एडिशनल SP सुरेश बघेल साहब भी पहुँचे। उनके नेतृत्व में पूरी कार्रवाई हुई। उसके बाद उसकी पंचनामा कार्रवाई करके मर्ग कायम कर जाँच में लिया गया। उसके थोड़ी देर बाद हमको सूचना प्राप्त हुई कि एक अज्ञात व्यक्ति का सिर कटंगी के पास मुर्धमा गांव है, वहाँ पे सिर और दाहिना हाथ पड़ा हुआ है, जिसको जाके देखने पे जब्त किया। मिलान करने पर पाया गया कि यह संबंधित इसी व्यक्ति का हो सकता है। सब पंचनामा कर हमने अपनी प्रबंधन की कार्रवाई की और लगातार हमने इसकी पतासाजी की कि अज्ञात व्यक्ति कौन है। 3-4 दिनों के बाद दिनांक 21 तारीख को हमको एक कोटवार से सूचना प्राप्त हुई कि इंद्राना के पास बड़ी कोनी में एक व्यक्ति मिसिंग है। तब जाके उसके घर वालों से पूछताछ करने पर उसको जो पहचान चिन्ह बताए गए कि जो व्यक्ति मृतक था अज्ञात, उसके दाहिने हाथ पर MK लिखा हुआ है, उसके हाथ में डोरा है और उसी पे ओम बना हुआ था और कमर में एक काला डोरा भी था। तो उसके आधार पर उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि हाँ, हमारे घर में ही इस तरह का व्यक्ति घुमा हुआ है। उसके बेटे का नाम कविराज और माता का नाम कलेशा बाई था। उसकी पहचान के आधार पर दूसरे दिन उनको शव दिखाकर जब पूछताछ की गई तो उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया कि ये उसके पिता का ही शव है। उसके बाद उनको जब शव खनन कर शव प्रदान किया गया और अग्नि विवेचना के दौरान पता चला कि उसी का जो मृतक है उसी के बेटे ने, उसकी पत्नी ने और उसका एक दोस्त था जो कि जबलपुर में रहता था, अभिषेक का, उसके साथ मिलके और 2 अन्य लड़के अमित पटेल और अन्नू चढ़ार निवासी बेड़ारा, उनके साथ मिलकर अपने पिता की हत्या की योजना बनाकर उनको बुलाकर उसकी हत्या की गई है और छुपाने की दृष्टि से कि उसका पता ना चले करके उसका हाथ, क्योंकि उसके हाथ में पहचान चिन्ह नहीं था, इसलिए उसके हाथ को और गर्दन को अलग करके चादर में, घड़ी की चादर में बांध के कुल्हाड़ी से हत्या करके नज़दीकी खेत में फेंक कर उस सिर को कटंगी के पास फेंकना बताया था और फेंक कर जबलपुर चले गए। हत्या का मोटिव क्या सामने आया है? हत्या का मोटिव ये है कि वो जो मृतक था वो उसने अपनी जमीनें बेची तो उसका पैसा घर नहीं दिया उसने बेटे को और पत्नी को, और शराब पी के आए दिन उनके साथ मारपीट करता था, दुर्व्यवहार करता था और अन्य तरह की गलत आदतों में पड़ा हुआ था, जिससे अक्सर उसके घर में उसकी लड़ाई होती रहती। जबलपुर से हरीश दुबे, सागर टीवी न्यूज।
स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय सागर। कैंपस स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय NH 26 नरसिंहपुर रोड सिरौंजा सागर। हमारा नंबर है 07582281000।